नमस्कार सभी को। आज का विषय व्यायाम, योगा या खेल की अन्य शारीरिक गतिविधियां करने से पहले ध्यान रखने वाली बातें। नंबर 1, मुझे कोई बीमारी या शारीरिक दिक्कत तो नहीं, कोई सर्जरी या ऑपरेशन तो नहीं हुआ। अगर इस तरह की स्थिति में हमें डॉक्टर के कहे अनुसार, उसकी हिदायतों के अनुसार ही शारीरिक क्रियाएं करनी चाहिए। नंबर 2, अपनी आयु। कम आयु के बच्चे हर तरह की सारी गतिविधियां कर सकते हैं और धीरे धीरे अपनी फिटनेस को बढ़ा सकते हैं। अगर हमारी आयु अधिक हो गई है तो हमें सारी गतिविधियों में सावधानी बरतनी चाहिए और अपनी फिटनेस के हिसाब ही एक्सरसाइज को करना चाहिए। नंबर 3, व्यायाम शुरू करने से पहले अपनी किट का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। किट ज़्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए, कंफर्टेबल होनी चाहिए। हमें अंडरवियर या स्पोर्टर ज़रूर पहनना चाहिए। उसके स्थान पर हम लंगोट या टाइट फ्रेंची का प्रयोग भी कर सकते हैं। अगर इस तरह हम सावधानी नहीं बरतते हैं तो हमें हाइड्रोसिल या अन्य कई तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। हमारा जूता कंफर्टेबल होना चाहिए, वह फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए, उसमें स्पंज होनी चाहिए। नंबर 4, जिस स्थान पर व्यायाम किया जा रहा है वह समतल व साफ सुथरा होना चाहिए। अगर बाहर ग्राउंड में घास पर कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। अगर किसी पक्के स्थान पर कर रहे हैं तो वहाँ गद्दा व योगा मैट का प्रयोग किया जाना चाहिए। नंबर 5, अपने पहले के अभ्यास व फिटनेस का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। मेरा पहले से लेवल क्या है, मैं कितने दिनों से योगा कर रहा हूँ, मेरे को इसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, तो इसका ज़रूर ध्यान रखना चाहिए अपने पहले के अभ्यास का। नंबर 6, खाना खाने का गैप यानी 4 से 6 घंटे बाद ही हमें सारी गतिविधियाँ करनी चाहिए। जो भी हम खाना खाते हैं उसे डाइजेस्ट होने में 4 से 6 घंटे लगते हैं। जब पेट खाली हो जाए उसी समय हमें सारी गतिविधियाँ करनी चाहिए। नंबर 7, शुरुआत में हमें हल्की क्रियाएं करनी चाहिए। धीरे धीरे सिंपल से हार्ड मुश्किल व्यायाम की तरफ बढ़ना चाहिए। जैसे जैसे अभ्यास होता है उसी तरह हमें मुश्किल व्यायाम की तरफ जाना चाहिए। नंबर 8, रेगुलरिटी। व्यायाम प्रतिदिन करना चाहिए, उसमें गैप नहीं होना चाहिए। अगर हम सप्ताह में 5 दिन भी कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि वह रेगुलर ही है। अगर हफ्ता में 1 या 2 दिन कर रहे हैं तो वो रेगुलर नहीं कहा जाएगा। समय। नंबर 9, समय। सुबह का समय सबसे अच्छा होता है, लेकिन जब पेट खाली है तो दोपहर व शाम के समय भी व्यायाम किया जा सकता है। नंबर 10, ट्रेनर। अगर अच्छे ट्रेनर की देख रेख में व्यायाम किया जाए तो बहुत ही अच्छा है और कुछ दिन ट्रेनर से ट्रेनिंग लेने के बाद आप खुद भी व्यायाम कर सकते हो। नंबर 11, मौसम। हमें मौसम के अनुसार अपना वार्म अप व कूल डाउन का ध्यान रखना चाहिए। गर्मियों में कम वार्म अप से भी व्यायाम किया जा सकता है, लेकिन सर्दी में हमें अधिक वार्म अप की आवश्यकता पड़ती है। गर्मियों में मौसम गर्म होने के कारण हमें अधिक लिक्विड इनटेक लेना चाहिए जिससे बॉडी में डिहाइड्रेशन न हो। नंबर 12, स्थान। जिस स्थान पे हम व्यायाम करते हैं उस स्थान के प्रति हमारा सम्मान का भाव होना चाहिए और उसके प्रति रिस्पेक्ट होना चाहिए। नंबर 13, मानसिक स्थिति। मानसिक स्थिति का हमारे व्यायाम पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अगर हम शांत रहकर व खुश रहकर व्यायाम करते हैं तो बहुत कम समय में अच्छा परिणाम मिल सकता है। हमें चोट व इंजरी आने के चांस कम रहते हैं और हमें फ़ायदा अधिक होता है। और आखिर में मेरी तरफ से सभी को व्यायाम करने हेतु शुभकामनाएं। फिट रहो, खुश रहो, मस्त रहो। धन्यवाद, नमस्कार।